मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस सुप्रीम कोर्ट का है और बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज की केस का जो मुद्दा है वो भरण पोषण को लेके है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भरण पोषण से संबंधित जो ये मुद्दा है ये जो है अक्सर हमारे सामने आता रहता है। तो आज का जो मुद्दा है वह इस बात को लेकर के है कि भरण पोषण जैसे किसी पर्सन को तब मिलेगा, महिला को तब मिलेगा या नहीं मिलेगा यदि महिला अपने पति के साथ मतलब रहने से इनकार कर दे और कोर्ट ने जो है इसके लिए मतलब बोल रखा हो, यानी कोर्ट में केस चला हो और कोर्ट द्वारा यह बात कही गई हो कि अब आप दोनों आपस में एक साथ रहिए, और कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो महिला अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे ही टाइप का एक मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीआरपीसी का सेक्शन जो 125 का सब सेक्शन 4 होता है वो यह बात कहता है कि अगर कोई महिला अपने पति के साथ अपने आप ही रहने से इनकार कर देती है और या फिर दोनों का जो तलाक हुआ रहे वो आपसी सहमत से हुआ रहे तो वहां पे भरण पोषण नहीं दिया जाता। तो देखिए, आज का जो मुद्दा था वो इसी बात का था कि पत्नी ने पति के साथ कोर्ट के कहने के बावजूद रहने से इनकार कर दिया था। तो क्या ऐसे भी मामलों में भरण पोषण मिल सकता है या नहीं? तो एक ऐसा ही अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि पति पत्नी की आपस में शादी हुई। शादी होने के बाद जो है महिला जो है अपने मायके जाती है और मायके में ही रहने लगती है और वहां से आती ही नहीं। तब देखिए पति क्या करते हैं, तब पति फैमिली कोर्ट में याचिका लेके जाते हैं और उनका कहना रहता है कि मेरी पत्नी को वापस आने के लिए कहा जाए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे महिला का ये कहना था कि मेरे साथ बहुत ही क्रूरता की जा रही थी। मुझसे दहेज में गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए भी मांगे गए थे और मेरी सास मुझे चूल्हे पे खाना बनाने के लिए विवश करती थी और मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता है। उसके साथ ही साथ टॉयलेट जाने के लिए भी जो है टॉयलेट का यूज नहीं करने दिया जाता था, मुझे बाहर भेजा जाता था। ऐसी तमाम सारी क्रूरता और दिक्कतें उस महिला ने कोर्ट के सामने रखी थी। और उसने ये भी कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद मेरा एबॉर्शन हो गया तो मैं मायके में थी, तो मेरे पति मुझे देखने और मेरे परिवार वाले कोई देखने तक नहीं आए। देखिए, ऐसे कई सारी बातें उन्होंने कोर्ट के सामने रखा और बताया कि इन्हीं कारणों से मैं अपने पति से दूर रह रही हूं। देखिए, यहाँ पे तो फैमिली कोर्ट ने दोनों को एक साथ रहने के लिए कह दिया था, तब भी पत्नी अपने पति के पास वापस नहीं आती। वो कहती है कि जब मेरी सास और मेरे मतलब घर वाले जितने भी लोग हैं वह मेरी शर्तों को मानेंगे तभी मैं वापस आऊंगी। सच उसका ये कहना था कि भाई मैं चूल्हे पे जो है खाना नहीं बनाना जानती हूँ, तो मुझे जबरदस्ती चूल्हे पे खाना ना बनवाया जाए और मुझे टॉयलेट वगैरह यूज करने दिया जाए घर का, तो मेरे साथ ये क्रूरता वगैरह जब बंद कर दी जाएगी तो मैं आऊंगी। तो देखिए, वो अपने मायके से आने को तैयार ही नहीं हुई। तब इनके पति ने जो है, जब कोर्ट ने भी ऐसा किया और महिला वापस आने को तैयार ही नहीं हुई, फैमिली कोर्ट ने यह बात कही कि आप वापस आइए और अपने परिवार के साथ रहिए, लेकिन महिला ने इस बात मानने को मतलब इनकार कर दिया और वो वापस कोर्ट के कहने के बावजूद भी वह वापस नहीं आती है। महिला ने फैमिली कोर्ट में अपने लिए जो है भरण पोषण के लिए एक याचिका डाली। अब फैमिली कोर्ट ने 10,000 पर मंथ मतलब महिला को देने के लिए उसके पति से बोल भी दिया। अब देखिए, पति को यह बात समझ में नहीं आई और इस फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने जब सारे मुद्दों को जाना और समझा, तो जैसा कि हमने आपको भी बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) जो है वो ये बात कहता है कि अगर महिला मतलब अपने पति से कोर्ट के कहने के बावजूद भी वापस, यानी कोर्ट से बहाली हो गई कि आप लोग एक साथ रहिए, हाँ, कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे दिया और कहा कि आप दोनों एक साथ रहिए, फिर भी महिला अगर नहीं आ रही है और उसके साथ ही यदि आपसी सहमत से जो तलाक वगैरह होता है तो वहां पे भरण पोषण नहीं दिया जाता है।
तो यहाँ पे उनके पति का यही कहना था कि इनको भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे यही किया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप जो है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अपने पति के पास वापस नहीं आ रही हैं और अपने रिश्ते को नहीं बना रही हैं, तो आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तब पत्नी को हाई कोर्ट का यह जजमेंट नहीं समझ में आता। तब वो इस जजमेंट के मतलब खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करती हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बात कही। क्या महिला के फेवर में जजमेंट आया या पति के फेवर में आया। तो चलिए हम लोग पूरा जजमेंट को जानते हैं। जैसा कि इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना जो हमारे सीजेआई हैं, अभी नए बने हैं, तो संजीव खन्ना जी थे और जस्टिस संजय कुमार, 2 जजों की पीठ थी। जब दोनों लोगों ने सारे मुद्दे सारे बातों को जाना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही। जैसा कि कोर्ट ने महिला की भी सारे सबूतों सारी दलीलों को देखा और जाना, तब उन्होंने कहा कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पाने वाला पति कानून के अनुसार पत्नी को भरण पोषण देने से मुक्त हो जाता है यदि उसकी पत्नी साथ रहने के आदेश का पालन करने और ससुराल वापस लौटने से इनकार करती है। देखिए जो प्रश्न उठा था कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो यही था कि क्या वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पाने वाला पति कानून के अनुसार पत्नी को भरण पोषण देने से मुक्त हो जाता है यदि उसकी पत्नी साथ रहने के आदेश का पालन करने और ससुराल वापस आने के लिए मना करती है। यहाँ इस केस में यही तो हुआ था। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता। मतलब कोई सख्त नियम नहीं बनाया है कि अगर जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) ये बात कहता है। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे इस संबंध में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता और यह अनिवार्य रूप से मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जैसा कि सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) कहता तो है, लेकिन वह ऐसे ही नहीं मान लिया जाएगा। वहां पे परिस्थितियों को पहले क्या कहा, परिस्थितियों पर यह मामला निर्भर करेगा कि कैसी परिस्थितियां हैं और उपलब्ध सामग्री क्या है। साक्ष्य के आधार पर यह तय करना होगा कि क्या पत्नी के पास ऐसे मामलों के बावजूद अपने पति के साथ रहने से इनकार करने का कोई वैध कारण तो नहीं था। देखो कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, कि यह बात इस सिचुएशन पे निर्भर करेगी कि परिस्थितियां कैसी हैं और क्या इसका कोई साक्ष्य क्या है। मतलब सारे सबूतों और सब कुछ को देखा जाएगा, परिस्थितियों को देखा जाएगा और क्या यह भी देखा जाएगा कि पत्नी के पास क्या कोई वैध कारण था जो वो अपने पति के पास वापस नहीं लौट रही थी, अपने ससुराल वापस नहीं लौट रही थी कोर्ट के आदेश देने के बावजूद। देखिए इनकार करने का कोई वैध एवं पर्याप्त कारण था या नहीं, यह सब देखा जाएगा। तभी यह फैसला किया जाएगा कि भरण पोषण देना है या नहीं देना है। डायरेक्टली एक सेक्शन 125(4) जो कहता है वहां पे फॉलो नहीं किया जाएगा। देखिए भरण पोषण के अधिकार सेक्शन 125(4) सीआरपीसी के तहत अयोग्यता की प्रयोज्यता का सीधे तौर पर निर्धारण नहीं होगा। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जैसा सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) में यह बात लिखी गई है तो वह सीधे तौर पर नहीं अप्लाई कर दी जाएगी। पहले तथ्य एवं परिस्थितियों को देखा जाएगा। देखिए ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के विभिन्न मत आते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई अलग अलग जजमेंट दिए हैं ऐसे मामलों में। लेकिन ये जो न्यू जजमेंट आया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को पुराने जजमेंट को सबको देखने उकने के बाद ही ये बात कही कि इसमें जो है पहले बिना परिस्थितियों को जाने, बिना किसी वैध कारण के, यदि अगर पत्नी किसी वैध कारण से भाई पति के पास वापस नहीं आ रही है, अपने ससुराल वापस नहीं आ रही है, तब आप उसे भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 125(4) का निर्धारण
प्रयोज्यता का सीधे तौर पर निर्धारण यहाँ पे नहीं कर दिया जाएगा कि बस सेक्शन 125(4) में बातें लिखी हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है तो पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा पति को। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि पहले सारे मामले, सारी परिस्थितियों, सारे सबूतों, गवाहों और पत्नी के वैध कारणों को देखा जाएगा। जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई कारण नहीं था और पत्नी जानबूझ के ऐसा कर रही थी तो वहां पे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि कोर्ट को यह बात लगता है कि हाँ, पत्नी के पास ठोस सबूत थे, न आने का पर्याप्त कारण था, वैध कारण था, तो वहां पे भरण पोषण देने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पे यहाँ पे 125(4) को अप्लाई नहीं किया जा सकता। इस केस में कोर्ट ने क्या किया, इस केस में कोर्ट ने महिला के अपील को स्वीकार कर लिया और क्योंकि इस केस में महिला ने जो वैध कारण दिए थे वो कोर्ट को सही लगे। जैसा कि उसने बताया कि उसके साथ बहुत क्रूरता की जा रही है, उसको जबरदस्ती चूल्हे पे खाना बनवाया जा रहा है, यानी कि मिट्टी के चूल्हे की बात यहाँ हम कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात नहीं। वो कह रही थी कि मुझे जबरदस्ती जो है मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनवाना पड़ता है और मुझे नहीं आता है, और यहाँ पे और सारी समस्याएं उसके साथ हो रही थी। उसे दहेज की भी कई समस्याओं को बताया और उसका ठोस सबूत भी दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस मामले में पाया कि महिला के पास पर्याप्त कारण थे अपने ससुराल वापस न लौटना, अपने पति के पास वापस न लौटना। तो इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, महिला के अपील को स्वीकार कर लिया और यहाँ पे हाईकोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि महिला को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो मतलब फैमिली कोर्ट ने जो दोनों को साथ रहने के लिए जो आदेश दिया है वो उसका पालन नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ 125(4) अप्लाई होगा और उसके अनुसार जो है महिला को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया और फैमिली कोर्ट ने जो 10,000 रुपए पर मंथ देने की बात कही थी उस निर्णय को जारी रखा, बरकरार रखा। यानी फैमिली कोर्ट के जो निर्णय था कि आप महिला को 10,000 रुपए दीजिए, तो उस निर्णय को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उन्होंने कहा कि महिला को 10,000 रुपए मिलने चाहिए मंथली। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि भले सीआरपीसी का सेक्शन 125(4) ये बात कहता है कि यदि पत्नी आदेश के बावजूद भी अपने पति के पास वापस नहीं आ रही है तो उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसे ही इस बात को नहीं मान लिया जाएगा। पहले पत्नी अगर यह बात का सबूत दे रही है कि वो क्यों नहीं आ रही है, उसके पास वैध कारण है, पर्याप्त कारण है, परिस्थितियां क्या है, ये सारी बातें पहले देखी जाएंगी, तब इस बात का फैसला किया जाएगा कि उसे भरण पोषण देना है या नहीं देना है। तो देखिए महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय जजमेंट है, क्योंकि जो महिलाएं अपने पति का घर किसी कारणवश छोड़ रही हैं तो यहाँ पे जो है उनके लिए यह फायदे की बात है कि वो वैध रीजन देंगी, परिस्थितियों को बताएंगी, सबूतों को देंगी, सबको देंगी, तो कोर्ट यहाँ पे उनकी बात मानेगा। तो आज के सेशन में सुप्रीम कोर्ट का भरण पोषण को लेकर के ये लेटेस्ट जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।